सो वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको फ्रंट एंड की पढ़ाई कैसे करनी है एंड कौन सा टेक्स्ट चुनना है जिससे आप इजीली फ्रंट एंड सीख पाओ एंड जॉब मार्केट में एंटर कर पाओ एंड जॉब पाने की कोशिश कर सको। सो चलिए इसके साथ हम शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताऊँगा एंड उस हिसाब से हम अपनी पढ़ाई करेंगे। सो पहली चीज़ तो मैं आपको समझा दूँ ये फ्रंट एंड है क्या एंड कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ फ्रंट एंड में यूज़ होती हैं। तो फ्रंट एंड में अगर हम वेब डेवलपमेंट ले लें, तीन टाइप की चीज़ें हैं। एक तो वेब डेवलपमेंट है, दूसरी ऐप डेवलपमेंट है एंड तीसरी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बनते हैं। ओके, तो इसमें अगर हम देख लें तो हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आ गया हमारा रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस एंड व्यू जेएस। एंड्रॉयड की बात करें या तो हम ऐप की बात करें तो एंड्रॉयड में जावा एंड कोटलिन से होता है एंड आईओएस में स्विफ्ट से होता है। एंड फिर आते हैं हमारे कुछ हाइब्रिड ऐप्स जो एक कोड बेस लेके आप कोड एक बार करते हो एंड कंपाइल करते हो एंड्रॉयड एंड आईओएस में। उसके लिए यूज़ होता है हमारा आयनिक, रिएक्ट नेटिव एंड फ्लटर। एंड एक और चीज़ है हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट के लिए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है, जिससे आप विंडोज़, मैक एंड लिनक्स के लिए एप्लीकेशन बना सकते हो, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन जेएस। सो ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम पढ़ के फ्रंट एंड बना सकते हैं। ओके, तो बेसिक सी बात है, फ्रंट एंड क्या होता है, जो वेब पेज, ऐप एंड हम देखते हैं वो फ्रंट एंड होता है। ओके, सो अब बात आई कि हमें इनमें से क्या चुनना चाहिए जिससे हम स्टार्ट कर सकें एंड हमें कैसे पढ़ना है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे आसान मुझे लगा है, अगर मैं वेब की बात करूँ तो रिएक्ट जेएस, एंड उसके बाद मैंने आयनिक पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया फॉर एंड्रॉयड एंड आईओएस। ओके, तो अभी हम ऐप डेवलपमेंट को किनारे रखते हैं, अभी हम पढ़ते हैं कि वेब डेवलपमेंट की कैसे बात करें। तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप रिएक्ट जेएस के साथ जाओ। क्यों? क्योंकि रिएक्ट के लिए मार्केट में बहुत सारी जॉब्स हैं एंड हाई पेइंग भी जॉब्स हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। तो आपको रिएक्ट के साथ ज़्यादा ऑप्शंस मिलता है मार्केट में। एंगुलर के लिए भी ऐसा नहीं है, एंगुलर के लिए भी मार्केट में जॉब है, बट रिएक्ट जितना नहीं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ रिएक्ट के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना है। सो अब आपको रिएक्ट पढ़ना है, लेकिन रिएक्ट के लिए कुछ आपको पहले से आना ज़रूरी है। तो पहले आप क्या पढ़ोगे, पहले स्टेप में मैं लिखता हूँ, तो पहले स्टेप में आपको आना चाहिए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए, तब आप कहीं जाके सोच सकते हो कि आप रिएक्ट जेएस पढ़ने की कोशिश करोगे। अगर आपको ये नहीं आता है तो प्लीज़ आप इसको पढ़िए, पहला स्टेप फॉलो करिए एंड इनको समझने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 से 2 हफ्ते लगेंगे इनके साथ वेब पेजेस बनाने में। ओके, अगर ये आपको आ गया है तो उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि आप रिएक्ट जेएस शुरू कर सकते हो। लेकिन एक यहाँ पे कैच है, रिएक्ट जेएस शुरू करने से पहले या कोई भी फ्रेमवर्क, रिएक्ट जेएस, एंगुलर या कोई भी अदर, इनमें से किसी को भी शुरू करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसका नाम है कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको भी। सो अब ये कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट क्या है, तो आप कभी भी कोई वेब पेज देखते हो, वो वेब पेज कई सारे कंपोनेंट से मिलके बना होता है। सो आपको कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट आना चाहिए अगर आप रिएक्ट या एंगुलर या किसी के भी साथ शुरू करना चाहते हो। ओके, अब मान लेते हैं आपने कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट सीख लिया करना एंड आपको समझ में आने लगा कि कंपोनेंट क्या होता है। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो जैसे ही आपने ये कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट ख़त्म किया, आपको पढ़ना है अब रिएक्ट स्टार्ट करना है। तो रिएक्ट स्टार्ट करते ही पहली चीज़ आप जो टच करेंगे वो कंपोनेंट्स बनाते कैसे हैं। तो एक छोटी सी चीज़ मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो आपको वेब कंपोनेंट बनाने में हेल्प करती है। ओके, आप उससे छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना सकते हो एंड उसको अपनी थ्रू आउट द वेबसाइट यूज़ करके अपनी वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। तो रिएक्ट में कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं वो मैं लिखता हूँ। 2 तरीके हैं, जो कि अब तीसरा स्टेप है हमारा, जिसमें हम 2 तरीक़ों से कंपोनेंट्स बना सकते हैं। पहला है क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स। ओके, आप क्लास बेस्ड या फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना सकते हो रिएक्ट में। तो इसकी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि जब रिएक्ट पहले पुराना था, तो नॉट पुराना था, नया था, तो आप सिर्फ क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट मैनेज कर सकते थे। ओके, इसीलिए इसको स्टेटफुल कंपोनेंट कहा गया है। एंड फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में आप स्टेट मैनेज नहीं कर सकते थे। स्टेट मैनेज करने का मतलब कि आप डायनेमिक डेटा अपडेट्स नहीं कर सकते थे।
तो इसीलिए फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट को स्टेटलेस कंपोनेंट कहा गया था। बट अभी के हाल ये है कि आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी स्टेट मैनेज कर सकते हो एंड फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स में हुक्स की मदद से आप स्टेट मैनेज करते हो। तो यहाँ आ गया हुक्स का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही ब्रॉडली यूज होता है। तो मैं भी वहाँ पे लिख देता हूँ विथ हुक्स। ओके, तो अब आपको ये आ गया एंड सिंगल कंपोनेंट में आप स्टेट मैनेज कर सकते हो। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे कि अब क्या पढ़ना है। सो अब तो भाई आपने कंपोनेंट्स बना लिए ढेर सारे, 2-4 कंपोनेंट बना लिए अब, और हर सिंगल कंपोनेंट अपने अंदर का स्टेट मैनेज करने लगा। बट अब बात आई कि मैं कंपोनेंट्स के साथ आपस में डेटा कैसे शेयर करूं। सो लेट्स से कि एक कंपोनेंट है एंड इस कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं एंड आप उन मल्टीपल कंपोनेंट्स में या किसी भी एक कंपोनेंट्स में उनमें से डेटा पास करना चाहते हो या उनसे कोई डेटा लेना चाहते हो। तो वो कैसे करोगे आप? उसके लिए प्रॉप्स पढ़ना पड़ेगा। सो प्रॉप्स की मदद से आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेज सकते हो। एंड अगर ये पेरेंट कंपोनेंट है एंड इसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट है, अगर आप इसके अंदर डेटा भेजो और ये भी चाहते हो कि चाइल्ड कंपोनेंट आपसे कुछ डेटा या अपडेट शेयर करे, तो कॉल बैक फंक्शन कॉल बैक्स की मदद से आप डेटा ले सकते हो चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में। तो अब आ गया आपका डेटा शेयरिंग इन अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं अब हम। अब आप तो डेटा शेयर करने लगे अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो जैसे ही आप ये चीज़ सीखोगे तो आपको एक प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट ये जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसके लिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, उसकी बात करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या थी? डेटा सिंक्रोनाइजेशन की थ्रू आउट आवर होल ऐप। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपकी कोई ई-कॉमर्स साइट है, अमेज़ॉन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप प्रोडक्ट पेज पे होते हो, वहाँ से जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हो तो कार्ट में ऐड हो जाता है एंड कार्ट पे एक नंबर दिखाने लगता है 1 2 3 करके। ओके, सो कार्ट एक अलग कंपोनेंट है एंड ये आपका प्रोडक्ट पेज एंड प्रोडक्ट्स अलग कंपोनेंट्स है। तो अभी तो मैं इस कंपोनेंट में हूँ, कार्ट पे भी गया नहीं हूँ, और बट मैं कार्ट में डेटा ऐड कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं जब मैं कार्ट में गया और कार्ट को भाई अब पता ही नहीं मेरे पास क्या आया है, क्या हुआ पिछले पेज पे उसको नहीं पता। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया? स्टेट मैनेजमेंट टूल्स यूज़ किए गए, जिसकी मदद से आप थ्रू आउट द ऐप, अगर आप कोई टास्क कर रहे हो, कोई एक्शन लेते हो, तो उस एक्शन को मेंटेन करने के लिए कि भाई ऐसा कुछ हुआ है किसी दूसरे पेज पे जिसके रिजल्ट को हमें शो करना है थ्रू आउट द ऐप, आप स्टेट मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करते हो। मैं लिख देता हूँ, जिसमें रिडक्स एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है बहुत फेमस हैं, वो आप पढ़ सकते हो। ओके, बट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसको पढ़ने से पहले एक बार सिंगलटन पढ़ लीजिएगा। ओके, इट्स अ बोनस पॉइंट फॉर यू। मैं लिख लेता हूँ, बिफोर दिस आप सिंगलटन पढ़ लीजिएगा एंड इसके बाद आप पढ़िए कि स्टेट मैनेजमेंट टूल जो कि रिडक्स एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। सो इन दोनों की मदद से आप थ्रू आउट द होल ऐप स्टेट मैनेज कर सकते हो। ओके, अगर आप रिडक्स पढ़ रहे हो तो आप एक और चीज़ पढ़िएगा, एक और डिज़ाइन पैटर्न है, मैं बता देता हूँ, जिसको कहते हैं स्ट्रैटेजी पैटर्न। आप एक बार स्ट्रैटेजी पैटर्न पढ़ लोगे तो आपको रिडक्स और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा वेब एप्लीकेशन बनाने में एंड पूरी तरह स्टेट मैनेज करने में। ओके, अब इसके बाद आती है थोड़ी एडवांस चीज़ें। लेट्स से अभी आपको एपीआई की नॉलेज है, एपीआई से आप कॉल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक एचटीटीपी लाइब्रेरी पढ़नी पड़ेगी रिएक्ट में। ओके, रिएक्ट के लिए जो एचटीटीपी लाइब्रेरी है जो कि बहुत फेमस है वो है एक्सियोस। ओके, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, एंड इसकी मदद से आप एपीआई से डेटा कॉल कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैंने आपको फ्रंट एंड के लिए गाइड कर दिया है एंड बता दिया है कि आप रिएक्ट जैसे शुरू करो एंड किस तरह शुरू करो, ताकि आपको जब रिएक्ट किसी दूसरे फ्रेमवर्क पे शिफ्ट करना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपको पता है कि क्या क्या स्टेप है भाई, पहले बेसिक्स, फिर कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट सीखना है जो कि थ्रू आउट एवरी फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी सेम है। फिर आपको रिएक्ट के लिए ये है पर्टिकुलरली क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। देन रिएक्ट के लिए स्पेशली प्रॉप्स हैं जिससे हम डेटा पास करते हैं फ्रॉम 1 to सेकंड कंपोनेंट। एंड देन सिंगलटन एक बोनस पॉइंट बताया था आपको, क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट आप पढ़ने जा रहे हो। स्टेट मैनेजमेंट में आप रिडक्स या कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ सकते हो, अगर रिडक्स पढ़ते हो तो प्लीज़ स्ट्रैटेजी पैटर्न देखिएगा। एंड उसके बाद एपीआई से कॉल करने के लिए आपको कोई एचटीटीपी लाइब्रेरी जैसे ऑक्सियस पढ़ना है। ओके, जिससे आप पुट पोस्ट गेट
डिलीट की रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड अपने ऐप में डेटा ला सकते हो। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके गाइस, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई कंटेंट एंड सजेस्ट मी ऑल्सो कि मैं क्या और एक्स्ट्रा कर सकता हूँ आपके ईज़ के लिए। थैंक यू, बाय बाय।